Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज के जो prediction है वो इस तरह से है कि आपके लाइफ में ठीक है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस क्या हो सकता है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे। So of course it will be timeless, collective and for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो इस दौरान हम साइन प्रेडिक्शन से देख रहे हैं। इससे पहले काफ़ी बार मैंने दिया है तो इससे आई बटन पे जा रहा होगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आने वाले समय में क्या रखा है, क्या हो सकता है उनके लाइफ में सडन एंड अनएक्सपेक्टेड ठीक है चेंजेस इन देयर लाइफ। सो ऑफ कोर्स इट विल बी फॉर ऑल पीपल। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ग्रीन का कलर इसलिए मैंने दिया है क्योंकि ग्रीन रिप्रेजेंट्स द मदर नेचर और मदर नेचर के पास ढेर सारा है आपको देने के लिए। सो देख लेते हैं, आप उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। यही दुआ के साथ चलो शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं यहाँ पे किस तरह के शेप्स आ रहे हैं। ओके, ऑल राइट। सो अगर हम इसको ऑब्वियसली ओवरव्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये एक चक्रव्यूह जैसा है ना? एक चक्रव्यूह जैसा बना। कुछ लोगों के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डांटूंगी कि आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही ब्लेम दे रहे हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा ही आप अपने आप को जो है ना दोषी मान रहे हो। कोई इंसान ने आपको कुछ कह दिया होगा, कुछ डायलॉग बाजी मार लिया होगा, या आपके हो सकता है क्लासेस में कुछ हुए होंगे इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, या आपके टीचर या प्रोफेसर ने कुछ कह दिया होगा मे बी, या आपके पेरेंट्स या गार्जियन, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक वर्किंग एम्प्लॉई है ऑब्वियसली आपके बॉस या आपके प्रेमी ठीक है या आपके लवर। सो उन्होंने किया है और आज तक आप अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हो। किसी ने कहा होगा कि आप ही जिम्मेदार हैं, ये इस चीज़ के लिए आप ही एकदम पूरी तरह से यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल। सो आप उसी के बातों में आ गए और अपने आप को अपने दोष देना अभी तक बंद नहीं किया है। सो अभी भी उस चक्रव्यूह में आप हो, इस चक्रव्यूह से निकलने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हो। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे तो सारे इनक्लोज्ड है राइट, पर यहाँ पे तो एग्जिट पाथ है ही। किसी भी तरह से आप इस रास्ते से बाहर जा सकते हैं लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें सो इट इज टेकिंग द शेप, ये वाइट पोर्शन देखना, दिस इज टेकिंग द शेप ऑफ अ हेलीकॉप्टर। एक एक पर्सन को एक एक दिखाई देगा, मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं इतना तक बताती हूँ यहाँ तक। दिस इज टेकिंग द शेप ऑफ अ हेलीकॉप्टर। सो हेलीकॉप्टर हो, फ्लाइट हो, सो ऑब्वियसली ये ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह पे आपका जो है जर्नी हो, मे बी शॉर्ट डिस्टेंस टूर, ये भी हो सकता है ठीक है। सो आई कैन सी दैट, या आप अपने फैमिली के साथ, जैसे बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट पे मतलब तीर्थ यात्रा में ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि साइट सीइंग देखने के लिए हेलीकॉप्टर को हायर करते हैं कुछ घंटे तक। उस तरह से अगर आप इन द एयरफोर्स है, अगर आपके कोई मेंबर फैमिली मेंबर्स एयरफोर्स है तो उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मिल सकता है, या आप बोल सकते हो कि अचानक से उनकी पोजीशन में बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ आप देखेंगे। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें सो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा जगह यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक आप बोल सकते हैं कि कोई ऐसा पुराना बिल्डिंग जो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, शायद उसका रेनोवेशन भी नहीं होता है, शायद उसको मेंटेन भी नहीं किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंटैक्ट है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में अभी है या आने वाले समय में होंगे ज़रूर, जहाँ पे आप फील करेंगे कि यू नो आई एम लिटरली इनफ फॉर माई सेल्फ।
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की जो है ना आश्वासन नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एश्योरेंस, आई एम सेल्फ सपोर्टेड। मैं अपना देखभाल खुद ही कर सकता हूँ या खुद ही कर सकती हूँ। वट आई कैन फील लाइक दैट, सो यू विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। ओके अगर हम इस तरह से टर्न लेते हैं तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे शेप्स दिखाई देता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो I do find that this is like, what this is like a chandrama or something, like a, जब फुल मून से न्यू मून तक जाते हैं तो एकदम इस शेप में आ जाते हैं। इट्स लाइक इक्लिप्स शेप, मतलब ग्रहण के समय पे कुछ ऐसा शेप आ जाता है मून का, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स या एट द टाइम ऑफ लूनर इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दौरान आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। नाउ व्हाट आई कैन फाइंड, दिस इज लाइक ऑल्सो अ सी। ओके आई कैन ऑल्सो सी दैट एक तो यहाँ पे कुछ फेशियल स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं, आंखें बन रहे हैं यहाँ पे, जैसा लग रहा है ना जैसे मूछे है किसी की या हाँ मूछे ही है किसी की। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एनी मैस्कुलिन फॉर्म व्हाट आई कैन फील। सो मे बी दिस पर्सन इज गोइंग टू प्ले अ डेफिनेट रोल इन योर फ्यूचर। ये इंसान जो है बहुत ही प्रोमिनेंट रोल, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट रोल आपके लाइफ में प्ले करे। मे बी ये आपके पापा है, मे बी ये आपके दादाजी, या अगर आप फीमेल है तो हो सकता है ये आपके पार्टनर है। इवन देर इज नो लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बट स्टिल मैंने आपको कह दिया इवन सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट आई कैन सी दिस पर्सन, ये जो है ना काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है इनका, और अब बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, हार्ड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इट्स लाइक द किंग ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, हु इज एक्सट्रीमली एथिकल, उनके अंदर प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा है। और बट वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अक्रू जैसे, काफ़ी श्रूड, काफ़ी डिप्लोमेटिक, और बहुत कम ही सिचुएशन में स्माइल करना, बहुत ही हार्ड है, अंदर से बहुत हार्ड है। आप बोल सकते हो इनको कोई भी इमोशनली जो है ना ब्लैकमेल नहीं कर सकते। सो इसी इंसान की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। मे बी यू आर वेरी इमोशनल राइट ना, तो आपको हैंडल करने के लिए ये इंसान जो है ना परफेक्ट है। ऑब्वियसली ये आपको मिलेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। लाइक दिस पर्सन इज लाइक एन अल्फा मेल, ओके, और अ बीटा मेल। आजकल आपको अगर नहीं पता है अल्फा मेल और बीटा मेल एक्चुअली क्या है, ये दो कैटेगरीज जो है अल्फा फीमेल और बीटा फीमेल भी होते हैं। ये क्या है ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं, सुपर पावर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा पावर टू हैंडल द थिंग्स, मतलब अलग ही इनका जो है ना हाव भाव है, अलग ही इनका जो है नज़रिया है, अलग ही आईक्यू लेवल है इनका, उसी लिए उनको बोला जाता है अल्फा मेल या अल्फा फीमेल। सो आई कैन सी दैट दिस इज अ पर्सन हु इज़ रियली डिग्निफाइड। या मुझे ये भी दिख रहा है कोई मैस्कुलिन गॉड ऑब्वियसली, जिनको आप मानते हैं, भगवान। ठीक है, गॉड है, गॉडेसेस नहीं, बट गॉड ही दिख रहे हैं यहाँ पे। सो आई कैन फाइंड दैट हो सकता है कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा आप बहुत प्रेरणा मिलता है, और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इनसे आपको जो है ना इतना मोटिवेशन मिलेगा कि कुछ भी आपके लिए परफॉर्म करना असंभव नहीं रहेगा। आई कैन सी मोर इनटू इट। अच्छा, यहाँ पे और देखते हैं और क्या क्या दिखाई देता है। अगर हम इस तरह से देखें तो लेट मी सी, ये क्या भी दिखाई देता है। अगर हम इस तरह से देखें तो वही कहीं ना कहीं पे ना वो मुझे अभी देखो दिखाई दे रहा है एक शिप, जहाज है। सो ऑब्वियसली आई कैन सी दैट कोई डिस्टेंस से हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस आए, और वो मैसेज इतना इम्पोर्टेंट कि आप उस कुरियर को या पैकेज को हो सकता है लेने के लिए चले जाओ, या आपके घर में जल्दी से जल्दी आ जाए। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, and yeah, that's it. Now let me see with the help of the dices. अभी हम नए डाइसेस से ही देखेंगे यहाँ पे। So let's see, let's find out. So यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें।
सो आप सिली मिस्टेक्स से बच के रहिए थोड़ा सा, ठीक है? सिली मिस्टेक्स मत कीजिए, वरना वो बहुत बड़ा फॉर्म ले लेगा। प्लेफुल, सो विल बी क्वाइट हैप्पी एंड यू विल बी होपफुल इन द नियर फ्यूचर। कुछ ऐसे घटनाएं ज़रूर होंगे जिससे आपको उम्मीद ही मिलेगा। और यहाँ पे देखो, आई टोल्ड यू दैट देयर वॉज अ पजल, और वहाँ पे भी मुझे क्या दिखा था? वहाँ पे भी मुझे भूल भुलैया ही दिखा था, वहाँ पे भी मुझे चक्रव्यूह ही दिखा था। तो वो पजल इजीली सॉल्व होगा। यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी लॉयल कनेक्शन, या हो सकता है कि आप बहुत जल्द, ठीक है, आप एक पेट को अपनाएं और वो आपकी ज़िंदगी में आए और बहुत खुशी लेके आए, इस तरह से दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक देयर कैन बी, आई टोल्ड यू, एक बिल्डिंग ही दिख रहा था। अभी वो हाउस हो सकता है, किसी का हाउस हो सकता है कि बड़ा बिल्डिंग है और आप देख रहे हो सकता है कि उसको उसमें जाने की आपकी इच्छाएं करे, या कोई कॉटेज आप बुक करें, ठीक है? जैसे रिसॉर्ट्स होते हैं, कॉटेज होते हैं, वहाँ पे बुक किया जाता है ताकि पूरी तरह से जो है ना नेचर के इर्द गिर्द रह जाए, ठीक है? जैसे फॉरेस्ट में होता है, देर देर इज़ ऑलवेज अ कॉटेज सिस्टम का घर। ओके, इन गोवा ऑल्सो देर इज सच ए सिस्टम लाइक अ कॉटेज। और वहाँ पे भी दिख रहा है ना, यहाँ पे सैंड वाला बकेट दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से। सो आई डू थिंक सो दैट कोई ऐसा हो सकता है कि ट्रिप हो जाए कोस्टल एरियाज में। बट वट एवर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, यू आर गोइंग टू फाइंड द क्लू, यू आर गोइंग टू फाइंड दैट प्रॉब्लम गेटिंग सॉल्व। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो एकदम कंटिन्यू करेगा। और आप जो अपने निजी जो सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहा था, आप ब्लेम दे रहे थे, जैसे मैंने आपको कहा है, वो ख़त्म, वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, वो डिफ़िकल्टीज ख़त्म होंगे। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.